चैप्टर 46। जब दुनिया दाव के साथ एक होती है, घोड़ों का खाद खेतों को उपजाऊ बनाता है। जब दुनिया दाव के साथ एक नहीं होती है तो उन्हीं घोड़ों को युद्ध में ले जाया जाता है। आधिपत्य स्थापित करने से ज्यादा घातक कुछ भी नहीं है। इच्छाओं से खतरनाक कुछ नहीं है। लालच से भयावह कुछ नहीं है। अगर आप जानते हैं कि पर्याप्त ही पर्याप्त है तो आपके पास हमेशा पर्याप्त होता है। चैप्टर 47। यह समझने के लिए आपको अपना कमरा नहीं छोड़ना है कि इस संसार में क्या हो रहा है। स्वर्ग के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए आपको खिड़की से बाहर देखने की जरूरत भी नहीं है। जितना दूर आप भटकोगे उतना कम आप जानोगे। गुरुजन इधर उधर नहीं भटकते, वे तो जानते हैं। वे केवल वस्तुओं को देखते नहीं हैं, वे उन्हें समझते हैं। वे कुछ भी नहीं करते पर काम हो जाता है। चैप्टर 48। ज्यादातर हम सीखने का प्रयत्न करते हैं, हर दिन कुछ नया। पर अगर हमें दाव के साथ एक होना है तो हमें हर दिन कुछ न कुछ भूलना होगा, त्यागना होगा। हम कम और कम करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास करने को कुछ ना बचे, और तब हम कुछ नहीं करेंगे और तब हमारा काम हो जाएगा। घटनाओं को उनके प्रवाह अनुसार होने दो और सब कुछ आपके अनुसार हो जाएगा। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हो तो वे कभी पूरी नहीं होती। चैप्टर 49। गुरुजन खुद अपने दिमाग की सुनने के लिए नहीं कहते, वे तो दूसरों के दिमाग की सुनते हैं। वे अच्छे लोगों के साथ अच्छे होते हैं और बुरे लोगों के साथ भी अच्छे ही होते हैं। यही तो वास्तविक अच्छाई है। उनका भरोसेमंदों में तो भरोसा होता ही है, पर उनका भरोसेहीनों में भी भरोसा होता है। यही तो सच्चा विश्वास है। एक गुरुजन अपने आप को दुनिया के लिए पूरी तरह से न्यौछावर कर देता है। लोगों में विश्वास बनाने के लिए और उन्हें एक करने के लिए लोग उसको गौर से देखते हैं, क्योंकि वह एक बच्चे की तरह आश्चर्य होता है। चैप्टर 50। जो लोग लंबी जिंदगी का रहस्य ढूंढ रहे होते हैं वे जल्दी मरते हैं। उनके शरीर उनके जीवन का केंद्र होते हैं और उनके मृत्यु के भी, क्योंकि वे सोचते हैं कि एक स्वस्थ शरीर ही जीवन के लिए सब कुछ है। संत कहा करते थे, एक व्यक्ति जो सचमुच जीवन को
समझता है। जंगल में से बिना डर के या युद्ध के मैदान में से बिना हथियार, बिना कवच के गुजर सकता है। जंगली जानवर और हथियार उसको मार नहीं सकते। मैं जानता हूं इसका क्या मतलब है। वह मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसका शरीर वहां था ही नहीं जहां उसने अपनी मृत्यु रखी थी।